ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पढ़ाई और याद। बाबा कहे तुम बच्चों को बहुत निश्चय बुद्धि होकर ये पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाई में कभी भी संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें पढ़ाने वाला बेहद का बाप है जो ये वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों को निरंतर याद में रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि माया सबसे पहले याद को ही भुलाती है, फिर आसुरी मत पर चलने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि माया इतना सहज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आधा कल्प तुम उसके साथ रहे हो, तो बाबा कहे तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है। यही अभ्यास करना है कि निरंतर बाबा की याद बनी रहे और बाबा की श्रीमत पर निरंतर चलते रहे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना है। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो। बाबा कहे द्वापर से लेकर अंत तक उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विक्रम कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी है, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, क्या कहेंगे? ओ बेटे। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। तीनों ही एक में समाया हुआ है। पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। तो बाप भी है, फिर सतगुरु के रूप में पावन बनाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं, फिर टीचर बन करके यह वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है कि बाबा ही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। तो बाबा कहे ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा न सके। बुलाते भी है कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया।
पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। पतित पावन है तो पावन दुनिया में ले जाते हैं पावन बनाकर। वहां थोड़ी कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो, है ही पावन दुनिया, तो वहां थोड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बिगर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए, सबसे पहले तो निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा में ही सब संस्कार है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं, जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। बाबा आकर ऐसा कर्म सिखाते हैं जो वापस इस दुनिया में आना नहीं है। वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग त्रेता है अमरपुरी अर्थात वहां कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा न सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स है वह ऑर्डिनरी मनुष्य है। बाबा से जो पढ़ाई सीखी है वो टीचर्स है सभी ऑर्डिनरी मनुष्य। यहां तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो वह बाप अब सन्मुख पढ़ा रहे हैं। सन्मुख होने बिगर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहां पढ़ाने आता हूं, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूं। बाबा पढ़ाने लिए ही तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता है। बरोबर भगवान वाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए। न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूं। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत शाहूकार भी नहीं, साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ये तो कोई भी जानते नहीं है। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते हैं। दुनिया में शिव जयंती जो मनाते हैं वो उस लव से नहीं मनाते हैं कि हमारा शिव बाबा आते हैं। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य है जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है।
जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था। वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब है अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। यह है झूठ खंड, वह है सचखंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं, सारी पढ़ाई के सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। बाबा के पास जो नॉलेज है वह हमें दे आप समान बना रहे हैं। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे नंबरवार होंगे, यह टीचर भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूं यह है अविनाशी पढ़ाई। बाबा जो पढ़ाते हैं यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। इतनी अनमोल पढ़ाई है तो बाबा कहे व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूं। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्ठी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा है। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्का रहो। बाबा कहे इस निश्चय में पक्का रहो, भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। बल फारगती दे देगा, बल दूर हो जाएगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारगती दी। ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, 5000 वर्ष के बाद आते हैं, तो ऐसे बाप को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यह भी समझते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना न सके, किसकी बुद्धि में बैठ न सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? जरूर है बीज रूप है तो सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज देंगे, रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहां गया? अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। शिव बाबा निराकार होते भी
ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाप से बिछड़ करके बहुत दूर चले गए हैं। बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं, परिचय दे करके, ज्ञान सुना सुना करके बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो, हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके, ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए। कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वह किसको सतो प्रधान बना न सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। हाँ, सावधान करते हैं बच्चों को कि बच्चे गफलत नहीं करना, क्योंकि दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने ही तुमको गिराया है, तो ये रियलाइजेशन भी बाबा हमें दे रहे हैं, वह अब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो, मनुष्य ने अपने को आपे ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, क्या क्या कह देते, शिव शंकर इकट्ठा कह देते। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है, शंकर का ऑक्यूपेशन क्या है, कितना फर्क है। शिव तो है ही ऊंच ते ऊंच भगवान, कल्याणकारी, शंकर देवता। फिर शिव शंकर इकट्ठे कैसे कह देते, पार्ट ही दोनों का अलग अलग है। यहां भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम है, राधे कृष्ण डबल नाम, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं, इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा। सब कुछ रिपीट होगा, बाकी थोड़े रोज है। बाप बैठ थोड़ी जाएंगे, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला, सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, एक है रुंड माला, एक है रुद्र माला। तो बाबा कहे शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, विष्णु की माला का दाना तो थोड़े हैं। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वो फिर बनेंगे। यह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। दैवी घराने में मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगर यह मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये विषय वैतरणी नदी रौरो नरक है। खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं।
बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। बाबा आया है भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। यह बेहद की बात है, यह कोई शास्त्र आदि में नहीं है। यह मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे, कोर्स किया होगा, समझे हुए होंगे, तो मैगजीन के अंदर जो बातें हैं वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान दृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को दृत भी कहा जाता है। बुझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान दृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। कितना सावधान बाबा करते हैं कि माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई, ऐसे एकदम भाग करके बाबा के पास आए। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे, भले चले गए ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही है और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। यह है ऊंची पढ़ाई। बार बार वो आत्म स्वरूप भूल जाता है, इसलिए बाबा कहे बार बार अपने को आत्मा समझो। यह है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होते हैं उसमें फेल होते हैं। यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होते हैं। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना न सके, फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? शिव बाबा ही इतनी बातें हमें सुनाते हैं, तो बाबा कहे तुम क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितना बाबा निरहंकारी है। बाबा कहते यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूं, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूं। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम वाला होगा, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। हाँ, कितना निरहंकारी बाबा अपने को थैंक्स के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं तुम अच्छा पढ़ते हो तो टीचर का नाम बाला होता है, तो इसीलिए
ऐसे स्टूडेंट्स को बाबा थैंक्स देते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी, कल्प पहले भी की थी, तो फिर से ऐसी ऐसी सर्विस करो जो टीचर का नाम बाला हो, सुप्रीम टीचर परमात्मा का नाम बाला हो। यही उसके लिए थैंक्स है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का दृत डालना है। ज्ञान दृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सुसहज योगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सुसहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों को बाप से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। इसीलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा। बाबा और सेवा, तो नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। आज का स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। जिस तरह समुद्र के अंदर मोती कैसे सीप के अंदर समाया होता है, ठीक इसी तरह बाबा कहे जो बच्चों का अति प्यार है बाबा के साथ और वो प्रेम में आंसू बहते हैं, तो वो आंसू भी बाबा के दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं, जिसको बाबा भी संवार के रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।